हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम इस वीक के डायनामाइट शो के बाद की एएडब्ल्यू कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि जॉन मॉक्सली और सीएम पंक का काफी बड़ा मैच एक डायनामाइट शो के लिए कंफर्म हो चुका है या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ और किस तरीके से सीएम पंक इस वीक का डायनामाइट शो चलने के दौरान ऑफ स्क्रिप्ट चले गए थे। तो गाइस ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही रेगुलरली एएडब्ल्यू कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के एएडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो डायनामाइट स्पेशल हाउस ऑफ ड्रैगन था। इसीलिए हमें शो के ऊपर कुछ बहुत ही बढ़िया सेगमेंट्स और कुछ बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले हैं, जिसके साथ ही हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा रिटर्न भी देखने को मिला है। लेकिन गाइज इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की तो गाइज अनफॉर्चुनेटली इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 1.5% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 972 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट स्पेशल हाउस ऑफ ड्रैगन को व्यूअरशिप मिली है 957 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो सरप्राइजिंगली डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक ड्रॉप है। पर यहीं पर अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 डेमोग्राफिक की तो गाइज 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 9% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 430 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 391 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो फिर एक बार 18 to 49 डेमोग्राफिक के अंदर एक काफी बड़ा ड्रॉप है। लेकिन गाइज इसके साथ ही इस वीक का डायनामाइट शो वेडनेसडे के टॉप 50 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 2 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि पहले नंबर 1 की पोजीशन के ऊपर था। जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो एक हाउस ऑफ ड्रैगन स्पेशल डायनामाइट शो होने के बावजूद और इस वीक के शो के ऊपर सीएम पंक और जॉन मॉक्सली इन दोनों का काफी बड़ा ब्रॉल और केनी ओमेगा रिटर्न होने के बावजूद इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप कम हो चुकी है। जो क्यों हुआ ये तो मुझे नहीं पता, पर गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में ये देखकर मैं काफी सरप्राइज था कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी कम हो चुकी है। पर अब देखते हैं कि एएडब्ल्यू कंपनी के सभी सुपरस्टार्स वापस आए हैं तो क्या दोबारा से डायनामाइट शो की व्यूअरशिप बढ़ती है या नहीं। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि इस हफ्ते का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर हमें फाइनली केनी ओमेगा एएडब्ल्यू कंपनी अंदर अपनी वापसी करते हुए दिखाई दिए थे। और इसके साथ ही ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप का फर्स्ट राउंड मैच दिलीट ने जीत लिया था और एएडब्ल्यू कंपनी का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया था। पर गाइज इस वीक का एएडब्ल्यू कंपनी का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद भी कुछ हुआ है। और गाइज इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद फाइनली यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए केनी ओमेगा ने कुछ कहा है। और यहाँ पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि ओमेगा को यहाँ पर इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ओमेगा हर्ट है या फिर ओमेगा थके हुए है, क्योंकि यहाँ पर सभी फैंस से एक नॉर्मल आदमी की तरह बात करना चाहते हैं। क्योंकि रियल लाइफ में ओमेगा वही है, एक नॉर्मल आदमी। और पिछले कुछ महीने ओमेगा के लिए काफी रफ रहे हैं, क्योंकि ओमेगा को लग रहा था कि अपनी इस इंजरी से रिकवर करने के बाद क्या ओमेगा एएडब्ल्यू कंपनी अंदर अपना कमबैक कर भी पाएंगे या नहीं, और अगर वो कमबैक करते हैं तो क्या वो बाकी सारे रेसलर्स के लेवल के ऊपर असर कर पाएंगे या नहीं। पर प्रोबेबली ओमेगा को अपने लेवल के ऊपर पहुंचने के लिए थोड़ा फर्क टाइम लगेगा। और करंटली तो ओमेगा किसी भी सिंगल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए टाइम लगेगा। पर ओमेगा को इस बात की खुशी है कि सभी फैंस ओमेगा को इस जर्नी के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं। पर सभी फैंस को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओमेगा गुड गाय नहीं है। ओमेगा कभी भी जीतने के लिए चीटिंग कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए ओमेगा गुड गाय नहीं है। पर केनी ओमेगा और यंग बक्स एक जेन्युइन रेसलर्स है जो कि जीतने के लिए चीटिंग करे या फिर किसी भी तरीके से अपने अपोनेंट को हराए। पर जब कभी फैंस द एलीट को देखने के लिए आएंगे तो उन्हें जेन्युइन एलीट देखने को मिलेगी, क्योंकि द एलीट ये प्रिटेंड नहीं कर रही कि वो कोई और है। वो आज भी वही है जो कि पहले थे, और वो आज भी यहाँ पर वही करने के लिए आए हैं जो कि पहले करने के लिए आए थे, जो कि है चेंज द वर्ल्ड। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक दिलीट शांत नहीं बैठने वाली। जो बात यहाँ पर केनी ओमेगा ने कही और इतना पैशनेट प्रोमो केनी ओमेगा ने इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद दिया है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मुझे यहाँ पर ये देखकर काफी अच्छा लगा कि फाइनली ओमेगा ने किसी डायनामाइट शो के ऊपर एज ए ह्यूमन बीइंग फैन से इंटरेक्ट किया है, क्योंकि ओमेगा ऐसा काफी कम बार करते हैं। पर जब कभी करते हैं तो ओमेगा जेन्युइनली फैंस के साथ एज ह्यूमन बीइंग बात करते हैं, जो मुझे काफी अच्छा लगा। और गाइज यही कुछ चीजें थी जो कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद हुई है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज सच में फिर एक बार यहाँ पर दिलीट को दोबारा से एक साथ देखकर काफी मजा आ रहा है।
तो देखना पड़ेगा कि ओमेगा के कमबैक के साथ एडब्ल्यू कंपनी के अंदर कोई नया स्पार्क आता है या नहीं। लेकिन गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं इस वीक के डायनामाइट शो पर किस तरीके से सीएम पंक ऑफ स्क्रिप्ट गए थे। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर हमें सीएम पंक और जॉन मॉक्सली एक काफी हीटेड कॉन्वर्सेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दिए थे। और गाइस कई बार यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा था कि ये सब चीजें रियल हो रही है और यहाँ पर सीएम पंक और जॉन मॉक्सली जेन्युइन में एक दूसरे को हेट करते हैं। पर गाइज इसी के साथ इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद कुछ रिपोर्ट सामने आई है और गाइज रिपोर्ट्स में बता रही है कि इस वीक के डायनामाइट शो पर सीएम पंक ऑफ स्क्रिप्ट गए थे। और गाइज यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि इस वीक के डायनामाइट शो पर जब सीएम पंक बात करने के लिए आए थे और यहाँ पर बात करते हुए सीएम पंक ने हैंगमैन एडम पेज को कॉल आउट किया था, तो गाइज ये चीज स्क्रिप्ट में नहीं थी और एडब्ल्यू कंपनी के बैकस्टेज में भी किसी को नहीं पता था कि सीएम पंक इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर हैंगमैन एडम पेज को एक रीमैच के लिए कॉल आउट करने वाले हैं, जो देखकर सभी फैंस काफी सरप्राइज थे। और ऑब्वियसली यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज नहीं आए क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज का आने का कोई सीन ही नहीं था, क्योंकि पंक को तो यहाँ पर जाकर जॉन मॉक्सली के साथ अपना मैच बिल्ड करने के लिए कहा था। पर सीएम पंक ऑफ स्क्रिप्ट चले गए और पंक ने यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज को कॉल आउट किया, जो पूरी चीज ऑफ स्क्रिप्ट थी। जो रिपोर्ट हाल फिलहाल में सीएम पंक के एडब्ल्यू कंपनी शोज के ऊपर ऑफ स्क्रिप्ट जाने के ऊपर सामने आ रहे हैं। और वैसे भी जब सीएम पंक ने हैंगमैन एडम पेज को कॉल आउट किया था तब हैंगमैन एडम पेज कैफेटेरिया के अंदर बैठकर खाना खा रहे थे, जो तस्वीर जॉन सिल्वर ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर शेयर की है, ये बताते हुए कि जब सीएम पंक हैंगमैन पेज को चैलेंज कर रहे थे तब हैंगमैन पेज क्या कर रहे थे। पर गाइस सीएम पंक इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर हैंगमैन एडम पेज को एक रीमैच के लिए चैलेंज करना ये टोटली ऑफ स्क्रिप्ट चीज थी, जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस जहां तक बात है मेरी तो मुझे लग रहा है कि प्रॉब्ली सीएम पंक और हैंगमैन पेज इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और शायद इसीलिए सीएम पंक ने ऐसा किया होगा। तो देखते हैं कि इसके ऊपर कोई फर्दर रिपोर्ट्स आती है या नहीं। पर पंक का इस वीक के डायनामाइट शो पर ऑफ स्क्रिप्ट जाना ये काफी बड़ी चीज थी, तो देखना पड़ेगा कि इसके ऊपर टोनी खान कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या जॉन मॉक्सली और सीएम पंक का काफी बड़ा टाइटल यूनिफिकेशन मैच हमें किसी पेपर के ऊपर नहीं बल्कि एक डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है या नहीं। तो गाइज अगर आप सीएम पंक और जॉन मॉक्सली की स्टोरी लाइन को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि इवेंचुअली डाउन द लाइन सीएम पंक और जॉन मॉक्सली का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के टाइटल यूनिफिकेशन के लिए एक मैच होगा। और गाइज ये मैच हमें प्रोबेबली इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर इस पेपर के मेन इवेंट के अंदर देखने को मिल सकता है, जो बातें मैं आपसे कह रहा था। पर गाइज अब देखने में ऐसा लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली ये मैच इस साल के ऑल आउट पेपर का मेन इवेंट नहीं होगा, क्योंकि गाइस हाल ही में एडब्ल्यू कंपनी ने कुछ ऐसा कर दिया है जो देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि एडब्ल्यू कंपनी का एक काफी बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है या फिर प्रोबेबली ये एडब्ल्यू कंपनी काफी बड़ी गलती हो सकती है। क्योंकि गाइस हाल ही में एडब्ल्यू कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि हमें सीएम पंक और जॉन मॉक्सली इन दोनों के बीच में टाइटल यूनिफिकेशन के लिए मैच इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर नहीं बल्कि नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है। जो देखा जाए तो एडब्ल्यू कंपनी की तरफ से काफी बड़ी अनाउंसमेंट थी, क्योंकि गाइस हमें इतना बड़ा मैच किसी पेपर के ऊपर नहीं बल्कि एक नॉर्मल टीवी शो के ऊपर देखने को मिलने वाला है। जो देखा जाए तो एडब्ल्यू कंपनी की तरफ से काफी बड़ी अनाउंसमेंट है और ये अनाउंसमेंट इस वीक का डायनामाइट शो चलने के दौरान एडब्ल्यू कंपनी ने की थी। जो देखा जाए तो प्रोबेबली एडब्ल्यू कंपनी की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि इससे एडब्ल्यू कंपनी के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी बढ़ सकती है। और करंटली जॉन मॉक्सली और सीएम पंक इन दोनों की फ्यूड का मोमेंटम भी काफी बढ़िया चल रहा है और इससे ये चीज एडब्ल्यू कंपनी को फायदा दे सकती है। लेकिन गाइस दूसरी तरफ देखें तो इतना बड़ा मैच अगर एक नॉर्मल टीवी शो के ऊपर होता है तो इससे प्रोबेबली एडब्ल्यू कंपनी को अपने ऑल आउट पेपर का मेन इवेंट कैंसिल करना पड़ेगा। जो देखा जाए तो पेपर के अंदर एडब्ल्यू कंपनी के लिए काफी बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोबेबली एडब्ल्यू कंपनी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है या फिर काफी बड़ी गलती हो सकती है। तो देखना पड़ेगा कि इसके अंदर एडब्ल्यू कंपनी क्या करती है। और गाइस इतना बड़ा मैच नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के लिए कंफर्म हो चुका है, तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। पर मैं होप कर रहा हूँ कि इस मैच से एडब्ल्यू कंपनी की हालत WCW कंपनी की तरह ना हो जाए। जो स्टोरी क्या है अगर आपको नहीं पता तो गाइस प्रोबेबली वो बात मैं आपको एक शॉर्ट्स की वीडियो के अंदर बता दूंगा। पर गाइस आप ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?